हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंबिका के। आज हम लोग एस्टिमेशन वर्सेस अप्रॉक्सीमेशन के बारे में बात करेंगे। अपने आइडियाज़ आप लोग भी दीजिएगा। ये मेरे आइडियाज़ हैं, आप लोगों के आइडियाज़ डिफ़र हो सकते हैं दोनों के डिफरेंस में। पर देखते हैं। एस्टिमेशन मतलब है होता है अनुमान लगाना, हिंदी में अगर हम बोलें तो। और अप्रॉक्सीमेशन होता है सन्निकटन। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन की बात करते हैं तो राउंडिंग नंबर की भी हम लोग बात करते हैं। चलिए देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, एस्टिमेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। तो एस्टिमेशन और अप्रॉक्सीमेशन में अंतर जानने से पहले एक बार हम लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स को भी देख लेते हैं। अब अगर हम बोलें कि लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स कौन सी है, तो लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स जो है वो न्यूमरल है। एक बार को एलिमेंट्री लेवल पर हम लोग देखें तो मैथमेटिक्स लैंग्वेज तो न्यूमरल है। अब न्यूमरल होता क्या है? न्यूमरल होता है, न्यूमरल इज ए सिंबल और ए नेम दैट स्टैंड फॉर ए नंबर। अब आप सोच रहे हो कि न्यूमरल नंबर, न्यूमरल नंबर, अब उसके बीच के अभी डिफरेंस को हम क्लियर करते हैं कि न्यूमरल क्या होता है, एक सिंबल होता है, एक नाम होता है जो क्या दर्शाता है, नंबर को। और नंबर क्या है, एक आइडिया है। हिंदी में न्यूमरल मतलब होता है संख्यांक, यानी संख्या का अंक। संख्यांक हिंदी में तो अपने आप ही में क्लियर है, संख्यांक मतलब संख्या का अंक, न्यूमरल मतलब। अब हम देखते हैं दोनों के बीच में अंतर क्या है, नंबर एंड न्यूमरल। नंबर संख्या है जो कि एक आइडिया है, और न्यूमरल मतलब संख्यांक है जो कि एक लैंग्वेज है। ठीक है, जो गणित की लैंग्वेज जिसे बोला जाता है। अब ये देखिए कि स्टार, मैंने 5 स्टार यहाँ पे बनाया हुआ है। अब 5 स्टार जो है ये क्या है, एक आइडिया बता रहा है, ये एक नंबर है, राइट। और इसको मैंने किससे डिनोट किया, 5 से। 5 यानी जो इसकी संख्या का अंक है वो कितना है, 5 है। तो जो न्यूमरल है, तो न्यूमरल की स्टाइल भी होती है अलग अलग। जैसे हम रोमन रोमन नंबर हम बोलते हैं, तो जब ये जो 5 है, 5 कैसे लिखा जाता है, उसके अंदर ऐसे लिखा जाता है। तो ये भी एक जो है वो रोमन न्यूमरल है। ठीक है, तो आप सोचोगे नंबर न्यूमरल दिमाग में हो रहा है, तो पर ये चीज़ क्लियर है कि नंबर जो होता है वो संख्या होता है, और न्यूमरल जो होता है एक सिंबल होता है, संख्या। यानी ये जो संख्या है उसका जो एक सिंबल है वो जो है वो न्यूमरल कहलाता है। यानी नंबर का जो सिंबल है वो न्यूमरल कहलाता है। तो इसको हम किसी भी स्टाइल में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इस स्टाइल में भी लिख सकते हैं हम। अलग अलग भाषाओं में आप अगर देखो तो 5 किस तरह से लिखे जाते हैं, तो उन्होंने अपने सिंबल बनाए हैं, यानी उनके वो न्यूमरल हैं। वो मैथमेटिक्स की एक उन्होंने लैंग्वेज अपने हिसाब से बनाई हुई है। लेकिन आजकल तो यही इंटरनेशनल लैंग्वेज, यही न्यूमरल्स आजकल हर जगह चलते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं इसके अंदर ये अलग अलग स्टाइल हो सकती है इसकी, ये न्यूमरल की। ये जैसे कि इस तरह से लिखा जाए, ये 5 इस तरह से लिखा जाए, यानी सिंबल की बात है। तो नंबर और न्यूमरल के बीच में अंतर मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि एस्टिमेशन और अप्रॉक्सीमेशन पर थोड़ा सा, इससे जाने से पहले एक बार को हम ये देख लेते हैं कि जैसे हम जब नंबर की बात करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्क्रीट से मतलब होता है ना, कॉन्क्रीट होता है। और जब हम न्यूमरल की बात करते हैं तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू में आ जाता है। तो एब्स्ट्रैक्ट से क्या मतलब है, जो हम कल्पना करते हैं। ठीक है, ये 5 है, हम 5 बोला तो हमें है ना कोई चीज़ हमको दिखाई ऐसे नहीं देगी 5, वो 5 नंबर दिखाई देगा, वो एक सिंबल है। अ, और अब हम अगर बात करें तो जो एस्टिमेशन है वो नंबर के ऊपर फॉलो होता है। अब आप देखिएगा कोई जैसे कॉन्क्रीट चीज़ है, तो वहाँ पे हम जो है एस्टिमेशन लगाते हैं। जैसे कि ये बॉक्स है, ये इस वाले बॉक्स में कितने ऐसे बॉक्स आ जाएंगे, या फिर टाइल्स है तो कितनी इस एरिया में कितनी टाइल्स लग जाएगी। एक मकान बना है, उसके अंदर कितनी ईंटें लग जाएंगी, तो एस्टिमेशन लगाते हैं मकान बनाने में भी। तो वो एक होता है एस्टिमेशन। और जब हमारे पास में नंबर आ न्यूमरल। जाते हैं, यानी एक वैल्यू आ जाती है, फिक्स सिंबल आ जाता है, तब हम काम करते हैं अप्रॉक्सीमेशन के ऊपर। जैसे अगर हम बोलते हैं 4+5, तो जब हम 4+5 बोलते हैं तो या तो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आती है, और नहीं तो हम वहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं, यानी राउंडिंग करते हैं नंबर। इसी को अगर हम देख लें तो हम जैसे 34 लिखा है हम, और यहाँ पर 4 लिख दें, 45 लिख दें, क्लियर नहीं हो रहा, चलिए यहाँ 34+45 लिख दें। तो आप जब हम इसका अप्रॉक्सीमेशन करेंगे तो हमारा जो अप्रॉक्सीमेशन क्या आएगा, इसका 30 हो गया और इसका 50 हो गया। तो
हम देखते हैं कि अप्रॉक्सीमेशन में कुछ नियम लगते हैं, ठीक है। तो ये जब हम है ना न्यूमरल में आ जाते हैं, हमारे कैलकुलेशंस में आ जाते हैं, तो हमारा अप्रॉक्सीमेशन लगता है कि ना कि एस्टिमेशन लगता है। यहाँ पे अगर हम इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा 79 आएगा, और 79 इज अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल्स टू 80। ओके, तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन, जब हम न्यूमरल की बात करते हैं तो वहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ होता है, जबकि जब हम कोई सॉलिड चीज़ होती हैं या ईंटें वगैरह कितनी लग जाएंगी या कोई चीज़ हमको दिखाई देती है, उसमें एस्टिमेशन, यानी जब ये संख्या जो है संख्यांक में जब तक नहीं बदली हुई होती है तो हम एस्टिमेशन करते हैं, और जब ये संख्यांक में बदल जाता है कोई भी हमारा जो कैलकुलेशन है या अनुमान लगाना है वो संख्यांक में जब बदल जाता है तो वहाँ पर हम अप्रॉक्सीमेशन करते हैं, जिसे हम एक बार को राउंड ऑफ भी कहते हैं, राउंडिंग नंबर्स के बारे में, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस के बारे में जहाँ तक हम बात करते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। Thanks for watching my video. होप फॉर योर कमेंट्स एंड फीडबैक।